फरिश्तों का मस्जूद बनाया था उससे प्यार नहीं था, जिसको दस्ते कुदरत से पैदा किया था उससे प्यार नहीं था। फरिश्तों ने सजदा भी करवा कर प्यार का इजहार किया जाता है, और लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस नहीं। इस बात पर कोई गौर करने वाला है इस मजमे में? मासूम से खता जिसके करीब से होकर भी नहीं गुजर सकती, लफ्ज़े पैगंबराना की बुनियाद पर। लफ्ज़े पैगंबराना क्या चीज है? मासूम से कपड़े वापस ले लिए जाते, कहते आप जमीन पे जाए। और फिर गैरत का हाल ये है कि वो मासूम जिसे फरिश्तों ने सजदा किया था, जिसके सर पर ताज खिलाफत रखकर अपने दस्ते कुदरत से जिसे जन्नत में बनाया था, 200 साल तक वो मासूम पुकारता है, दुआ करता है, उस पे कोई जवाब भी नहीं दिया जाता। गौर तो करें, हम पापी अपनी रातों का जायजा लें, हम मुजरिम अपने दिनों का जायजा लें। सोचो हमसे बड़ा झूठा कौन होगा दुनिया में? हम तो झूठ बोलने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, औरतों पे पाप की नजरें डालने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते, हाँ हराम लुक्मा खाने को गुनाह भी तसव्वुर नहीं करते। कितने जराइम करके जन्नत के दूल्हा बन के बैठे कि मौलाना इतना मायूस मत करो हमें, अरे हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जन्नत में जाएंगे। मैं कहता हूँ मासूम को लफ्ज़े पैगंबराना पर कपड़े वापस लेके अगर जन्नत से बाहर निकाला जा रहा है, कोई नफरत नहीं है, कोई अदावत नहीं है, हमारी इबरत है ये, सिर्फ हमारी कि हम सजदा भी करवाते हैं, और अगर गैरत पर आ जाए, गैरत का इजहार करें, तो फिर जन्नत के बाहर करके 200 साल तक के दुआ का जवाब भी नहीं देते, आंसू बहाए जाते हैं दुआ का जवाब। सोचो मुसलमानों, हम क्या हैं? अपनी रातें देखो, अपने दिन देखो, याद रखना यहाँ कितने भी ऐश आराम कर लो, जब मर के आंखें बंद होगी तो इस ख्वाब से, इस गफलत से आंखें खुलेगी कि मैं तो धोखे में था, मैं तो अपने आप को धोखा दे रहा था, मैं तो अपने आप को फरेब दे रहा था। मेरे भाइयों रहम कर लो, ये सुन्नी इज्तिमा जिन मुंतज़मीन ने मुनक्किद किया है, अल्लाह उनकी उम्रें दराज करे। आप आए, अल्लाह तुम्हारी उम्रें दराज करे, इन उलमा मशाइख की उम्रें अल्लाह दराज करे। ये किसी टूटे हुए दिल की आवाज है, और ये वो आवाज है जो मुसलसल 14.5 सदियों से लग रही है। अल्लाह के बंदो, दुनिया के मकर से बाहर निकलो, दुनिया के धोखे से बाहर निकलो, दुनिया के फरेब से बाहर निकलो। जब तक रूह का रिश्ता जिस्म के साथ जुड़ा हुआ है, जो जी में आ रहा है खा रहे हो, जो जी में आ रहा है पहन रहे हो, जो जी में आ रहा है कर रहे हो, लेकिन रूह का रिश्ता जल्द टूट जाएगा, आंखें बंद हो जाएगी, तब सिर्फ रोगे, पछताओगे, आहें भरोगे, लेकिन उस वक्त पछताना काम नहीं आएगा। इसलिए अल्लाह का अज़ाब हम में से कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है, किसी में कुव्वत नहीं। ये दो चीजों पे नजर तो करो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं, और अल्लाह का पाक फरमा रहा है मैं अपनी रहमत और अमान की चादर उससे हटा लेता हूँ। 50 मिनट का टाइम देना है, सिर्फ आज अहद कर लो। फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, इसी पे बात अगर बढ़ेगी तो बहुत बढ़ेगी। हदीस दूसरी इसी पर आका फरमाते, फिर हमने जहन्नम का मुशाहिदा किया। अल्लाह के रसूल फरमाते मैंने देखा कि कुछ लोग हैं जो जहन्नम के दरख्तों के अंदर, आग के दरख्तों में उल्टे लटके हुए। अल्लाह, सुन ले इसको, पता नहीं ये बात मैं कभी आपको सुना सकूंगा या नहीं। ये उन्वान रजब की बुनियाद पर, मिराज मुकद्दस की बुनियाद पर जहन में आ गया, लेकिन गौर कर ले, बहने भी गौर कर कि जहन्नम की आग के दरख्तों में कुछ लोग उल्टे लटके हुए हैं। उल्टे भाइयों, अगर ऐसी कमरे में भी किसी को उल्टा लटकाया जाए तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं। जहन्नम में आग के दरख्तों की शाखों पर, हाय, कहने वाला कौन? सादिकुल वादुल अमीन मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, क्या जहन्नम के आग के दरख्तों पे उल्टे लटके हुए लोगों को जब हमने देखा, पूछा जिब्रील ये कौन लोग हैं? जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह, ये माँ बाप के नाफरमान लोग हैं, ये माँ बाप के गुस्ताख लोग हैं, माँ बाप के गद्दार लोग। हाय हाय, कहाँ लटके? जहन्नम के अंदर, जहन्नम की आग के दरख्त की आग की शाखों पर। क्या हाल है उनका? आजकल देखो कितने लोग माँ बाप की फरमा बरदारी करते। नौजवान लड़के तो माँ बाप को क्या कहते हैं?
बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी क्या क्या, माँ बाप को माँ बाप भी नहीं कहते। और अगर माँ बाप बेचारे भोली भाली सूरत के हों तो अपने दोस्तों को उनका तारुफ भी नहीं कराते। मैंने मेरे एक दोस्त को सुना, जब स्कूल पढ़ने का दौर था, तालिब इल्म तो अभी भी हूँ, स्कूल पढ़ते थे, तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि चंद दोस्त उसके बर्थडे के मौके पर उसके घर गए। एक बुढ़ा बैठा हुआ था, बड़े मियाँ, एकदम मैले कुचेले से कपड़े पहनकर। दोस्त भी अच्छे कपड़े में थे, वो जनाब भी अच्छे कपड़े में थे। पूछा हम लोगों ने कि ये कौन है, तो बोले ये हमारे घर में काम करने वाला है। जैसी का काम करने वाला है, बड़े मियाँ का चेहरा अचानक बदला, आंख में आंसू आए, वो घर के अंदर दाखिल हो गए। एक काम करने वाला इतना बेतकल्लुफ तो घर में दाखिल नहीं होता। जब बाद में पता किया गया तो मालूम पड़ा कि वो उसका बाप था। लेकिन मैले कुचेले कपड़ों की बुनियाद पर और भोली भाली सूरत की बुनियाद पर वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहता था कि ये मेरा बाप है। इतने बदबख्ती पे लोग उतर आते हैं। अल्लाह अकबर। सुनो, अब मैंने नमाज की फजीलत बयान की, ये भी बुजुर्गों ने फरमाया, जिससे माँ बाप नाराज हो जाते हैं अल्लाह उसकी नमाजें भी उसके मुंह पे मारता है। यानी नमाजें भी उनकी कबूल नहीं होती जिससे माँ बाप नाराज हो, जो माँ बाप का दिल दुखा। इसका मतलब ये है कि मस्जिद जाने से पहले माँ बाप का चेहरा देखो। माँ बाप नाराज है कि खुश, बल्कि एक मियार दिया, एक थर्मामीटर दिया, एक चेक करने का तरीका दिया। एक सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर ये बताएं कि हमें ये पता नहीं चलता ना कि अल्लाह हमसे राजी है कि नाराज है, क्योंकि अल्लाह नजर नहीं आता, अल्लाह से बात नहीं हो सकती, अल्लाह दिखाई नहीं देता, फिर कैसे पता करे कि वो राजी है कि नाराज है। मेरे आका ने फरमाया, घर जा और देख तेरे माँ बाप तुझसे राजी है कि नाराज है। अगर माँ बाप राजी है तो अल्लाह भी राजी है, और माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज। देख लो, मेयार दिया। और आजकल के नौजवान बच्चे खास तौर पे पसंद की शादी के मामले को लेकर, और बेटियां खास तौर पे माँ बाप का बहुत दिल दुखा रहे, माँ बाप को बहुत तकलीफ हो। मैं समझता हूँ कि 60% लड़के और लड़कियों का मसला है कि वो पसंद की शादी के मामले में माँ बाप का दिल दुखाते, नाराज करते। मैंने एक वीडियो देखी, क्लिप, एक बेटी पुलिस स्टेशन में बैठी है, बाप उसके हाथ जोड़ के कह रहा है, मेरी बेटी में घर चल, अपने घर चल के बात करेंगे तो उसको भूत सवार है, किसी मुनकिर इस्लाम के साथ, किसी मुशरिक के साथ शादी, वो आने को तैयार। बहुत सारी बेटियां तो पुलिस स्टेशन में ये कह देती है कि हम इनको पहचानते नहीं कि हमारे माँ बाप। मैं हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तहत, यानी जैसे बीमारी से पहले वैक्सीन लगती है, उसी वैक्सीन के तहत ये बात अपने जवानों को और अपनी बेटियों को बताना चाहता हूँ। मेरी कौम की बेटियों, माँ बाप का दिल दुखाकर जब सजदे में बाहर नहीं आ सकती, तो माँ बाप का दिल दुखाकर शादी में कैसे बाहर आ सकती? माँ बाप का दिल दुखा के जब हज नहीं हो सकता कबूल अल्लाह की बारगाह में, तो शादी में खुशियां कैसे मिलती है? जिंदगी में जब भी तुम अपने माँ बाप का दिल दुखाओगे तो दुनिया में अल्लाह तुमसे खुशी छीन लेगा, कभी तुम्हें खुशी नहीं देगा। माँ बाप का दिल दुखाने वाले दर दर के भिखारी बनते हैं, उनका बुढ़ापा बड़ा दर्दनाक आता है। माँ बाप का दिल दुखाने वाला कभी किसी से राहत नहीं पाता, कभी किसी से सुकून नहीं पाता। याद रखना, सब लुटाना पड़े लुटा दो, मगर कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना, इसलिए कि जो माँ बाप का दिल दुखाता है अल्लाह उसको दुनिया ही में जलील करके जिल्लत की मौत अता करता है। और ये भी सुन लो, जो माँ बाप का दिल दुखाता है मरते वक्त उसकी जबान पे कभी कलमे तैयबा जारी नहीं होता। हम तो देख रहे हैं ना, इस दुनिया में रोजाना अलग शहर जाते हैं, हजारों लोगों से मुलाकात होती है, मगर अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ, दुनियादार तो दुनियादार, कुछ लोग दीनदार कहला कर भी आज माँ बाप की वो इज्जत नहीं कर पा रहे हैं जैसी इज्जत करने का उनका हक था। कुछ लोग क्या समझते हैं, रोटी कपड़ा मकान माँ बाप को दे दो, बहुत बड़ा तीर मार लिया। याद रखना, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान देने पर माँ बाप का हक अदा नहीं होता। अल्लाह अकबर। याद रखना, माँ बाप को जब तक अपना आका ना मानो दिल से और खुद को उनका गुलाम ना मानो, उस वक्त तक
बात नहीं बनती। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत, जिनके मसलक का हम नारा लगाते हैं, जिनका नाम हमारे मसलक की पहचान है, हक्कानियत की पहचान है, वो इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जब अपने माँ बाप से बात करने का वक्त आए, अभी सिर्फ बात की बात हो रही, बात करने का वक्त आए तो डायरेक्ट मत बात शुरू किया करो। फरमाते पहले उनसे इजाजत लिया करो कि हम तुमसे बात कर सकते हैं। कितनी मुकद्दस हस्तियां ये। बड़ी माजरत के साथ भाइयों, सबके आगे हाथ बांध के खड़े रहने वालों, कभी माँ बाप के आगे भी हाथ बांध के खड़े रहते हो? वहां तो सीना तान के खड़े रहते हो, वहां तो आंखें बड़ी बड़ी करते हो, उनको डांटते हो। जो 6,000 और 10,000 की नौकरी दे उसकी गुलामी करते हो। और जिस माँ ने जिंदगी और मौत से खेलकर तुम्हें पैदा किया, जन्म दिया, उस माँ को कनीज समझते हो, उस माँ को गुलाम समझते हो, उस बाप को गुलाम समझते हो। तैयार हो जाओ माँ बाप के गद्दारों, जलील होने के लिए तैयार हो जाओ, कलमे से मौत के वक्त महरूम होने के लिए तैयार हो जाओ, जहन्नम के दरख्तों पर उल्टे लटकने के लिए तैयार हो जाओ। कितनी बड़ी दाढ़ी कर लो, कितने ही कलमे पढ़ लो, कितनी नमाजें पढ़ लो, कितनी रोजे रख लो, मेरे नबी ने जो कह दिया सो कह
आला हजरत सुन्नी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत सुन्नी इज्तिमा नारे तकबीर। हजरात तशरीफ रखे। अताए अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा शाकिर अली नूरी साहब किबला मुंबई महाराष्ट्र की आमद हो गई। अब आप सारे लोग इत्मीनान से बैठ जाएं। बादब सब लोग बैठ जाएं और दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे कायद हमारे अमीर। हालांकि हजरत का खिताब 12:30 बजे होना था, ठीक 1 घंटा हमारा जलसा लेट चल रहा है, इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ। आपसे गुजारिश करता हूँ, एक आलमी शख्सियत, आलमी खतीब, जिसने दुनिया में कई लोगों को जो है वो अपनी तकरीर से, अपनी तरबियत से, अपनी रहनुमाई से, अपनी रहबरी से दाइये दीन बनाया, जिसने हजारों दाइयाने दीन दुनिया में पैदा किए। एक ऐसा खतीब, एक ऐसा अदीब, एक ऐसा मुहर्रिर, एक ऐसा कलमकार, एक ऐसा नातगो शायर आपकी बस्ती में हाजिर है। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत संजीदगी का माहौल बना करके रखेंगे और किबला अमीर मोहतरम का खिताब समाअत फरमाएंगे। मैं जो है वो नाजिम साहब की इजाजत से बगैर किसी ताखीर के अपने कायद, अपने अमीर की बारगाह में अर्ज गुजार हूँ। देखिए ऐसी हस्तियां याद रखिए, मुकर्रिर आपकी बस्ती में रोज आते हो, खुतबा रोज आते हो, खतीब भी तो हर एक बराबर बराबर नहीं होता ना। तो एक ऐसा खतीब आज आपकी बस्ती में आया है कि हमारी जमात के बहुत अजीम मुफक्किर, जिसको दुनिया अबुल इखलास कहती है, कुछ लोग जो वो अल्लाह अकबर अपने जमाने का अजीम मुखलिस कहती है, जिसको लोग लिसानुल अस्र कहते हैं। हुजूर मुफ्ती आजम जिसका खिताब सुनने के लिए जो वो मुश्ताक रहा करते थे, वो हस्ती ने कहा कि अमीर सुन्नी दावत इस्लामी का एक खिताब सुनकर कि ये ऐसा खिताब था कि जिसके एक जुमले पर पूरी किताब लिखी जा सकती। यानी कि अगर हम लोग जो छोटे लोग हैं ये कोई बात करें तो सूरज को चिराग दिखाना है, लेकिन हमारी जमात का ऐसा मुफक्किर जिसको लोग लिसानुल अस्र कहते हो, वो हस्ती जिसके खिताब की तारीफ करे, कुरान की आयतों से मुज़य्यन जिसकी गुफ्तगू होती है। एक जो है वो बदमजहब जमात का शख्स औरंगाबाद की सरजमीन पर हजरत की खिताब को सुनने के बाद कहता है कि मैंने पहला ऐसा सुन्नी आलिम देखा कि जो कुरान में इतनी आयतें पढ़ता, उसका अपना वो है, ये वो कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो और जिसकी खिताबत को सुनकर बहुत से लोगों ने जो है वो बद मजहबियत को छोड़ा है। सिर्फ आपका जहन इस तरफ हो जाए, मैं एक बात कहता हूँ। एक मर्तबा मैं कर्नाटक के एक शहर में गया, उस शहर का नाम भी बता दूं इसलिए कि हमारे यहाँ जो है वो आसमानों की बातें नहीं होती कि इधर हो गया उधर हो गया, आप पहुंच सकते हैं वहां तक। हासन एक इलाका है, हासन कर्नाटक में। मैं जब वहां गया तो जिस भाई के घर मेरा कयाम था, तो उसने बताया मुझे कि सैयद साहब, मैं जो वो मौदूदी जमात का एक रुकन था। उसने बताया तो मेरे कान खड़े हो गए, भाई रुकन थे तो फिर अभी क्या है? तो कहा कि अभी तो मैं सुन्नी दावत इस्लामी का रुकन हूँ। तो मैंने पूछा कि आप के सुन्नी बनने के पीछे क्या चीज है, आप कैसे सुन्नी बने, सुन्नी बनने के पीछे वजह क्या बनी? तो उसने बताया कि हम लोग नौजवानों की टीम थी और मौदूदी जमात से जुड़े हुए थे। तो जाहिर सी बात है कि वो उनका दिमाग तो चौथे आसमान पे होता है ना मौदूदियों का, वो तो अपने सिवा किसी कुछ समझते नहीं। तो कहा जो भी सुन्नी उलमा आते थे, तो वॉकमैन का दौर था, वॉकमैन। तो कहा वॉकमैन लेकर हम जाते थे, छोटा सा टेप रिकॉर्ड जो था, और जो सुन्नी उलमा तकरीरें करते थे तो पॉइंट आउट करने के लिए जाते थे, मजाक उड़ाने के लिए। जो हम लोग पैंट शर्ट पहने हुए थे, वो वॉकमैन हमने जेब में लगा लिया और हजरत के खिताब में पढ़ा। हमने यही समझा कि ये भी जो है वो आम खतीबों की तरह होंगे, तो हम खिताब सुनने के लिए वही पॉइंट आउट करना था और साथियों का जहन बना कर ले गए थे कि देखना अभी ये कैसी कैसी गालियां देंगे। इस तरह उन्होंने अपनी जबान में बात की। तो बोले जब हम वहां पहुंचे
तो हजरत तशरीफ लाए, तो हजरत का उन्वान था, उन्होंने उन्वान भी बताया, 7 खुशनसीब अर्श के साए में। और उन हजरत ने खिताब शुरू किया, उन्होंने कहा सैयद साहब अल्लाह की कसम हमारा हाल ये था, हम वॉकमैन भी भूले और पॉइंट आउट करना भी भूले। पॉइंट था क्या जिसको हम नोट कर सकते थे, पूरा बयान सुना और हम मुतासिर हो गए। फिर उसके बाद हम कहीं सलातो-सलाम में रुकते नहीं थे, सलातो-सलाम में भी रुके। और जब हजरत मुसाफे के लिए बैठे, उस वक्त तो हजरत मुसाफा भी करते थे, इसलिए कि मुसाफा इसलिए हो जाता था कि उस वक्त सिक्योरिटी के मामला थोड़े से जो वो उस वक्त ज्यादा नहीं थे। अभी क्या है कि भीड़ बहुत होती है ना, तो लोग धक्कम धक्का कर देते, तो इस वजह से कोई हजरत को नफरत नहीं है मुसाफे से, या हमारे उलमा मुसाफा नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। धक्कम धक्का रेल पेल, और ये भी उसमें भी आपकी हमदर्दी है कि भाई आप हमें थोड़ी धक्का दोगे, आप तो एक दूसरे को धक्का दोगे। तो हजरत अक्सर फरमाते हैं जब आपस में धक्का दे के हजर अस्वद चुमना मना है, तो फिर जो वो किसी आलिम दीन के हाथ कैसे चुमे जा सकते। तो ये जो इस्तिलाम का कानून मिला, इसीलिए तो मिला ना कि धक्का दे के ना चुमो, इस्तिलाम कर लो, वही अजर मिलेगा, वही सवाब मिलेगा। मतलब धक्के से बचाने के लिए चुमने की बजाय इस्तिलाम का कानून मिल गया। तो हजरत इसलिए कहते हैं, ये नहीं कह रहा कि उलमा को इस्तिलाम करो, ऐसा नहीं, नजरों से जियारत करो, आप उसको गलत मतलब के तौर पे मत लीजिएगा। तो पहले लोग भी इतने बहुत ज्यादा ऐसी भीड़ वाले धक्कम धक्के वाला माहौल नहीं था, तो बैठ के मुसाफा करते थे। उस जवान ने बताया कि हजरत मुसाफा कर रहे थे, एक भोला भाला आदमी आ गया और उसने मुसाफा करते हुए वो अपना लुआब और लुआब के साथ नाक का कुछ जो है वो उसका हिस्सा जो था, उसको मैं नहीं बयान करूंगा, समातों पे बार होगा, वो हजरत के हाथ पे लगा दिया। तो हजरत ने मखसूस अंदाज में मुस्कुराते हुए, हरी चादर उनके पास थी, उन्होंने बताया वो साफ कर दिया, और साफ करके मुसाफे का सिलसिला जारी रहा। तो हमारी जहन के अंदर बात आई कि आलिम रब्बानी से, और उसके बाद हमने मौदूदी जमात उसी वक्त छोड़कर अहले सुन्नत व जमात में दाखिला इख्तियार। ये ऐसी शख्सियत, ऐसी हस्तियां आज आपकी बस्ती में आई है, तो रोज रोज ऐसी हस्तियां आपकी बस्तियों में नहीं आई। देखो जो आते हैं सब सराखों पे, सब अजमत वाले, मैं किसी की वो बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। हर सुन्नी आलिम हमारे सर का ताज है, हर सुन्नी खतीब हमारे सर का ताज, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन पे बुजुर्गों का खास करम होता है। हुजूर मुफ्ती आजम का, हुजूर सैयदुल उलमा का, हुजूर अशरफुल उलमा का, ये बड़े बुजुर्गों का करम, मारेरा के सादात का, बरेली शरीफ के मशाइख का। आज ऐसी हस्ती आई है, संजीदगी से सुन लो, इसलिए कि कुछ लोग जबान हिलाकर सिर्फ जबान से बोलते हैं, कुछ लोग जबान हिलाते तो हैं लेकिन उनकी जबान के पीछे दिल नहीं होता, उनकी जबान के आगे दिल होता है। तो ये वो खतीब है जो दिल की गहराइयों से बोलते हैं। एक एक जुमले पर मुफक्किरीन कहने की किताब लिखी जा सकती है। आपकी बस्ती में आए हैं, मैं बहुत अदब के साथ कुछ कहूँ तो सूरज को चिराग ही दिखाना होगा, चिराग क्या बल्कि अगरबत्ती दिखाना होगा, मोमबत्ती दिखाना होगा। तो मैं बगैर किसी ताकीर के हजरत की बारगाह में इल्तिमास करता हूँ कि हुजूर हम सब लोगों को, तमाम गुरबाए अहले सुन्नत को आप अपने मलफूजात असना से मुस्तफीज करें। क्या मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितनी संजीदगी के साथ अभी तक सुन रहे थे, कितना सन्नाटे में सुन रहे थे आप, ऐसी संजीदगी से आप सुनेंगे, क्या मैं उम्मीद करता? जरा हाथ उठा करके मुझे यकीन दहानी करें। आप उठक बैठक तो नहीं करेंगे ना? आप मोबाइल लेके तस्वीर कशी तो नहीं करेंगे? मोबाइल जेब में रख लें, इतने सब बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपको बयान कहीं भी मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी में मिल जाएगा। आप जब बयान रिकॉर्ड करने लगते हैं ना, तो पूरी तवज्जो रिकॉर्डिंग की तरफ होती है, सुनने की तरफ नहीं होती। इसलिए मेरी गुजारिश है कि सब एकदम तवज्जो के साथ, अगर किसी को इस्तिंजा वगैरह की हाजत है तो वो अभी उठकर चला जाए, बाद में देर से आके बैठ जाए, लेकिन तकरीर के बीच में नहीं उठना। कोई उठेगा? सब सुनेंगे ना इंशाल्लाह इत्मीनान से। और मिंबर पे उलमा मौजूद हैं, उलमा तो बहुत अच्छे से बैठे हैं, लेकिन उलमा के साथ कुछ अवाम भाई भी आ गया। मेरी उनसे गुजारिश है, आप मिंबर पे बैठे रहिए, मैं उतार नहीं रहा हूँ, लेकिन आप अगर हरकत करते हो, मोबाइल निकाल के बात करते हो, या मैसेज चेक करते हो, या बातचीत करते हो, तो इससे लोगों को ऐसा लगता है कि ये सब उलमा कर रहे हैं, हालांकि उलमा नहीं कर रहे होते। वो जो अवाम घुस करके आ जाती है, तलबा घुस करके आते हैं ना, उसकी वजह से स्टेज बदनाम होता है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप ऐसा ना करें। आइए अब हम अपने कायद, अपने अमीर को हुजूर सैयदुल उलमा के चंद मिसरों से आवाज देते हैं। किसी की जय विजय हम क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा बुलंद करे या रसूल अल्लाह। अपना नारा या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत,